वेलकम बैक फ्रेंड्स। तीन एंट्री हमने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। नाउ वी आर मूविंग टू एंट्री नंबर 4, दैट इज ऑनर ऑफ बिल। फ्रेंड्स, ऑनर ऑफ बिल, सबसे पहला सवाल है, सर व्हाट डू यू मीन बाय ऑनर ऑफ बिल? ऑनर ऑफ बिल मीन्स व्हाट? तो ऑनर ऑफ बिल का मतलब होता है कि अगर ड्यू डेट के दिन जब हम लोग बिल को प्रेजेंट करते हैं पेमेंट के लिए ड्रॉवी के पास और ड्रॉवी पेमेंट कर देता है तो दैट इज कॉल्ड एज ऑनर ऑफ बिल। इट इज़ वेरी सिंपल। ओके, हाँ, लेकिन जैसे मैंने बताया अभी कि हमारे पास टोटल 4 कॉलम है ड्रॉवर के बुक में। या तो ड्रॉवर ने बिल अपने पास रखा है, रिटेन किया है, या ड्रॉवर ने बिल को बैंक में जाके बेच दिया है, डिस्काउंट किया है, या बिल को एंडोर्स किया है, क्रेडिटर को दे दिया है, या फिर कलेक्शन के लिए भेजा है। तो यहाँ से आप जितनी एंट्री करोगे हर एंट्री के आंसर कितने रहेंगे? 4। और एग्जाम में इसमें से कोई भी एक पूछेगा आपको। क्लियर है? तो अभी हर एंट्री को आपको 4 एंगल से सोचना है। जैसे अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऑनर ऑफ बिल। ऑनर ऑफ बिल बराबर, ऑनर ऑफ बिल का कॉलम नंबर 1, मान लीजिए बिल आपके पास है। ओके, तो आज तिजोरी खोलिए, आप तिजोरी से बिल निकालिए। ओके, और ये बिल जाकर किसको दीजिए? आप ड्रॉवी को। किसको दीजिए? ड्रॉवी को। तो बिल रिसीवेबल जा रहा है, credit what goes out, it's a real account, credit what goes out, bill receivable account credit, बराबर है। और ड्रॉवी आपको क्या देगा? ऑनर है ना, तो वो आपको क्या देगा? कैश कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो बताइए एंट्री क्या हुई? एंट्री हुई कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, दैट इज कॉलम नंबर 1। कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 आप देख सकते हो फ्रेंड्स, एंट्री नहीं है। क्यों? वेरी सिंपल। सेकेंड कॉलम में हमने बिल बैंक को बेच दिया, थर्ड कॉलम ने हमने बिल को एंडोर्स कर दिया। तो आज बैंक जाएगा ड्रॉवी के पास, एंडोर्सी जाएगा ड्रॉवी के पास, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। ओके, नाउ कम टू द लास्ट कॉलम, बिल्स फॉर कलेक्शन। जरा याद करो मैंने पिछले वीडियो में क्या बोला था। जब हमने बिल कलेक्शन के लिए दिया था तो बैंक ने हमसे बिल लिया था और अपने फाइल में डाल के फाइल को बंद करके रख दिया था। तो हमने क्या एंट्री पास किया था? ट्रीटमेंट के टाइम एंट्री पास किया था, बिल जा रहा है हमारे पास से, बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, लेकिन डेबिट करने हमारे पास कुछ नहीं था क्योंकि बैंक ने बिल लेके फाइल में रख दिया था। तो हमने वहां पर एक टेम्पररी अकाउंट क्रिएट किया था और डेबिट किया था। उस अकाउंट का नाम क्या था? बिल्स फॉर कलेक्शन। क्या नाम था फ्रेंड? बिल्स फॉर कलेक्शन। आज 2 महीने के बाद हमारा बिल ऑनर हो रहा है, तो हमारा एजेंट बैंक ड्रॉवी के पास जाएगा, ड्रॉवी से पैसा लेगा और हमारे बैंक अकाउंट में जमा कर देगा। तो आज हमारे बैंक में पैसा आया, तो आज हमारा बैंक अकाउंट क्या होगा? बताइए आप। डेबिट। क्या होगा? डेबिट, बराबर। और वो जो 2 महीना पहले आपने एक टेम्पररी अकाउंट बनाया था, कौन सा? बिल्स फॉर कलेक्शन। कौन सा फ्रेंड्स? बिल्स फॉर कलेक्शन। तो लगता नहीं ये बिल्स फॉर कलेक्शन आज कैंसिल करना होगा आपको। तो पहले आपने डेबिट किया था, अभी उसको क्या करिए आप? क्रेडिट। तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो बताइए आज की एंट्री क्या हुई? आज की एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स फॉर कलेक्शन। अब आइए ड्रॉवी के बुक में। चारों केस में ड्रॉवी को कोई लेना देना नहीं है कि बिल कौन लेके आ रहा है। ड्रॉवी सिर्फ क्या करता है? जो भी आएगा उससे बिल लेगा और उसको कैश देगा। तो मुझे बताइए ड्रॉवी के पास क्या आया और क्या गया? बिल्स पेएबल आया और कैश गया। तो डेबिट व्हाट कम्स इन? बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट? कैश अकाउंट क्रेडिट। तो चेक इट आउट फ्रेंड्स, ये आपने एंट्री नंबर 4 खत्म कर लिया है, दैट इज ऑनर ऑफ बिल। नाउ फटाफट मूव ऑन टू नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 5, दैट इज डिसऑनर ऑफ बिल। नाउ व्हाट इज डिसऑनर ऑफ बिल फ्रेंड्स? व्हाट इज डिसऑनर ऑफ बिल? डिसऑनर ऑफ बिल मीन्स आज ड्यू डेट है, आप ड्रॉवी के पास पैसा मांगने गए लेकिन ड्रॉवी ने पैसा देने से मना कर दिया, दैट इज कॉल्ड एज डिसऑनर ऑफ बिल। वेरी सिंपल। अब इसको याद कैसे रखना है? फिर से वही सवाल, हर क्वेश्चन के 5-4 आंसर है, तो अभी देखो इसको शॉर्टकट मेथड से याद रखेंगे। डिसऑनर हमारे लिए कंपलसरी है, हर क्वेश्चन में एक बार बिल डिसऑनर होता ही है। तो ये एंट्री कम से कम आपको 1 मार्क्स तो देके जाएगा, बिना इसके क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। तो डिसऑनर की एंट्री कैसे याद रखना है? वेरी सिंपल। जब बिल डिसऑनर हो जाएगा तो क्या हम ड्रॉवी को छोड़ देंगे? नहीं, हम लोग ड्रॉवी पे क्या करेंगे? केस। तो ड्रॉवी हमारा डेटर बन जाएगा,
क्योंकि उसने वादा करके पैसा नहीं दिया, तो हम लोग उसको वापस से क्या बना लेंगे, डेटर, और डेटर हमेशा डेबिट होता है। तो ध्यान से देखो फ्रेंड, चारों कॉलम पे देखो, डिसऑनर ऑफ बिल चालू है ये, बराबर। अब चारों कॉलम में देखिए, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट एंड ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, आधा एंट्री फिक्स, कोई भी कॉलम आने दो, आधा एंट्री फिक्स, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट। बाकी का आधा एंट्री क्वेश्चन ही आपको बता देगा, आपको याद रखना ही नहीं। कैसे? क्वेश्चन बोलेगा बिल हमारे पास है, अगर बोला बिल हमारे पास है तो आप लिखो टू बिल रिसीवेबल, टू बिल रिसीवेबल। अगर बोलेगा बिल बैंक के पास है तो आप लिखो टू बैंक। अगर बोलेगा बिल एंडोर्सी के पास है तो लिखो टू एंडोर्सी। अगर बोलेगा बिल कलेक्शन के लिए भेजा था तो लिखिए टू बिल्स फॉर कलेक्शन। वेरी सिंपल। यह है ट्रांजैक्शन नंबर 5 इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। अब जाइए ड्रॉवी के बुक में। जब बिल डिसऑनर होगा तो ड्रॉवी के बुक में डिसऑनर की एंट्री को याद रखने का शॉर्टकट ध्यान रखिए। तो आप जो ये सेकेंड एंट्री पास करते हो ना, एक्सेप्टेंस, कौन सी एंट्री, एक्सेप्टेंस, बस उसी को उल्टा कर दो, उसी एंट्री को क्या कर दो आप, उल्टा कर दो, तो एंट्री हो जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। ऊपर आपने क्या एंट्री पास किया था, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। अभी एंट्री पास करो उल्टा। ऐसे ही याद रखना फ्रेंड, ऐसे ही याद रखना, डिसऑनर की एंट्री को ड्रॉवी के बुक में ऐसे ही याद रखना। ट्रांजैक्शन नंबर 2 एक्सेप्टेंस को क्या करने का, उल्टा। एक्सेप्टेंस में क्या एंट्री पास किया था, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, बस उसको उल्टा कर दो। क्योंकि हमारा वर्किंग नोट का पैटर्न ऐसा है ड्रॉवी के बुक में, हमेशा एक्सेप्टेंस के नीचे ही डिसऑनर की एंट्री आपको दिखेगी। तो जर्नल एंट्री बनाते समय ये शॉर्टकट आपको हेल्प करेगा। एक्सेप्टेंस की एंट्री ऊपर दिखेगी, उसके नीचे आप नेक्स्ट एंट्री डिसऑनर को उल्टा कर दो, दैट्स इट। तो इसको रट्टोफाई बिल्कुल नहीं करना है, खाली क्या याद रखो आप, डिसऑनर की एंट्री ड्रॉवी के बुक में एक्सेप्टेंस की एंट्री को उल्टा करना है, बस याद रहेगा ये। कम ऑन, अब जरा यहां पे ध्यान दीजिए, 5 के अंदर 2 है, 5A और 5B। अब ये A और B का क्या चक्कर है, तो इसमें एक वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, नोटिंग चार्जेस। क्या दिखाई दे रहा है, नोटिंग चार्जेस। व्हाट इज नोटिंग चार्जेस, सबको पता है। जब बिल डिसऑनर होता है तो वी गो टू द नोटरी पब्लिक टू फाइल अ केस। केस फाइल करने के लिए पहले किसके पास जाते हैं हम लोग, नोटरी पब्लिक के पास। क्योंकि नोटरी पब्लिक जो हमको डॉक्यूमेंट बना के देता है, नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग सर्टिफिकेट, उसी के बेस पे आपका केस फाइल होगा। जब तक वो डॉक्यूमेंट नहीं बनाएगा केस फाइल नहीं होगा। तो वी द ड्रॉवर या जिसके पास भी बिल है गोज टू द नोटरी पब्लिक, और नोटरी पब्लिक वो डॉक्यूमेंट बना के देगा, फ्री में तो देगा नहीं बंदा, तो वो उसके लिए क्या लेगा, एक छोटा सा चार्जेस, दैट इज कॉल्ड एज नोटिंग चार्जेस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है आपको, व्हाट इज नोटिंग चार्जेस, तो आंसर, नोटिंग चार्जेस इज अ स्मॉल सम चार्ज बाय नोटरी पब्लिक फॉर रिकॉर्डिंग द फैक्ट्स एंड कॉजेस ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल। क्लियर फ्रेंड। चलिए अब इसमें 2 आंसर याद रखना। नोटिंग चार्जेस में 2 सवाल है, दोनों के जवाब याद रखना। सवाल नंबर 1, हु पे द नोटिंग चार्जेस। क्या सवाल, हु पे द नोटिंग चार्जेस। आंसर है होल्डर ऑफ द बिल। क्या बोला, होल्डर ऑफ द बिल। अगर बिल हमारे पास है तो वी पे द नोटिंग चार्जेस, अगर बिल बैंक के पास है तो बैंक पे द नोटिंग चार्जेस, एंडोर्सी के पास है एंडोर्सी पे द नोटिंग चार्जेस, कलेक्शन के लिए भेजा है तो भी बैंक विल पे द नोटिंग चार्जेस। पहला सवाल। दूसरा, हु इज रिस्पॉन्सिबल, कौन जवाबदार है नोटिंग चार्जेस के लिए। तो वेरी क्लियर फ्रेंड्स, नोटिंग चार्जेस के लिए जवाबदार कौन है, ड्रॉवी। किसको मस्ती थी, किसने बिल को डिसऑनर किया, किसके वजह से हमें केस करना पड़ा, ड्रॉवी के वजह से। तो ये नोटिंग चार्जेस भी हम लोग किसके सर पे डालेंगे, ड्रॉवी। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नोटिंग चार्जेस, ड्रॉवी। तो ये पैसा हम लोग नोटिंग चार्जेस का कल नहीं तो परसों किससे वसूल करेंगे, ड्रॉवी से। तो अब देखिए नोटिंग चार्जेस आने से 5B में क्या चेंजेस आएगा। 5A में नोटिंग चार्जेस नहीं था, 5B में नोटिंग चार्जेस है। तो 5B के एंट्री में खाली मैं चेंजेस समझाता हूं। 5A और 5B पूरी एंट्री सेम है, पूरी एंट्री सेम है, खाली चेंजेस पे ध्यान दो। यहां पे ड्रॉवी 1000 से डेबिट हो रहा था, यहां पे ड्रॉवी कितने से डेबिट होगा, 1050 से। वाई बिकॉज ड्रॉवी से 1000 रुपया तो लेना ही था बिल का, अब उससे नोटिंग चार्जेस का पैसा भी हम लोग वसूल करेंगे। तो ड्रॉवी कितने से डेबिट होगा, 1050। यू कैन चेक फॉर ऑल द 4 कॉलम, 1050 1050। ओके, अब क्रेडिट पार्ट में आ जाओ। क्रेडिट पार्ट का पहला हिस्सा तो क्लियर है आपको।
सेकेंड, इसमें नया क्या है? देखो यहां पे लिखा है फ्रेंड टू कैश। बता सकते हो टू कैश 50 क्यों लिखा है? क्योंकि नोटिंग चार्जेस हमने पे किया, बिल हमारे पास था, बराबर है। सेकेंड में बैंक के आगे 1050 क्यों हो गया? 1000 तो बिल का देना है बैंक को, अब 50 रुपया नोटिंग चार्जेस का भी देना है। एंडोर्सी के सामने 1050 क्योंकि नोटिंग चार्ज एंडोर्सी ने पे किया है। और यहां पे देखो अलग से लिखा है टू बैंक, ये टू ऊपर चला गया, आपको इसको यहां लाना है, टू बैंक। ओके, टू बैंक। क्यों? क्योंकि नोटिंग चार्जेस बैंक ने पे किया है। अब आइए ड्रॉवी के बुक में। ड्रॉवी के बुक में सबसे पहले मैं आपको शॉर्टकट सिखा चुका हूं। जब भी डिसऑनर की एंट्री आएगी तो सेकेंड एंट्री को क्या करिए आप? उल्टा। तो सेकेंड एंट्री जब उल्टा होगा तो आपको दिखेगा यहां पे एंट्री थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं करेक्शन कर दूं। ड्रॉवी के बुक में जब डिसऑनर होगा तो ये एंट्री कैसे आएगी फ्रेंड्स? एंट्री नंबर हम लोग कर रहे हैं 5B। तो ये वाली एंट्री तो सेम है, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, बराबर है। इसमें नया क्या होगा? इसमें नया ये होगा, सबसे पहले ड्रॉवर के सामने 1000 नहीं आएगा, ड्रॉवर के सामने कितना आएगा बोलिए? 1050। कितना आएगा? 1050। क्यों? क्योंकि अब ड्रॉवर को बिल का प्लस नोटिंग चार्जेस का भी पैसा देना है। यस, इसलिए ड्रॉवर के सामने ऊपर 1000 था, यहां पर आएगा 1050। और एक चीज नया होगा, बोलो क्या? वो जो नोटिंग चार्जेस ड्रॉवर ने पे किया है वो है तो ड्रॉवी का खर्चा, ड्रॉवी के वजह से ड्रॉवर ने पे किया है, तो इसके लिए ड्रॉवी उस नोटिंग चार्जेस को डेबिट करेगा। तो यहां पे डेबिट में एक नाम आएगा नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 50। तो एंट्री ऐसे दिखेगी फ्रेंड, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 50, बिल्स पेएबल डेबिट 1000 टू ड्रॉवर 1050। ये करेक्शन है आपके चार्ट में। With this, we finish with transaction number 5. अब आइए transaction number 6. क्या है transaction number 6? Transaction number 6 है retirement of bill on due date. क्या बोला फ्रेंड? Retirement of bill on due date. इसका मतलब आज ड्रॉवी का फोन आता है आपको सामने से, आपने फोन उठाया, हेलो दिस इज मिस चालू, बोलिए मिस चालू। तो मिस चालू बोलती है कि देखिए मेरे बिल का ड्यू डेट अगले महीने है, नेक्स्ट मंथ है, बट अगर आप चाहो तो मैं आपको अभी से पैसा दे सकती हूँ। तो आपने बोला यस कहाँ हूँ मैं? बोला वेट, कंट्रोल। क्या बोलती है? कंट्रोल। क्योंकि मैं पैसा आपको 1 महीना पहले दे रही हूँ, मुझे क्या चाहिए? कुछ डिस्काउंट। अगर आपको वाकई में पैसे की अर्जेंसी है तो आप उसका ऑफर मान जाओगे? आंसर है यस। तो इन दैट केस वो पूरा पैसा नहीं देगी आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 1000 रुपए का बिल है तो शी विल पे यू 980, 20 रुपीज शी विल डिडक्ट डिस्काउंट, 20 रुपया वो क्या काटेगी? डिस्काउंट। तो अगर आप मान जाते हो तो इसको हम लोग बोलेंगे रिटायरमेंट ऑफ बिल बिफोर ड्यू डेट। अब देखिए एंट्री क्या आएगी। जैसे मैंने बोला एंट्री विल डिपेंड अपॉन कॉलम। मान लीजिए आप फर्स्ट कॉलम में हो, तिजोरी से बिल निकाला, बिल आपने किसको दिया? ड्रॉवी को। बिल दिया ड्रॉवी को, बिल जा रहा है टू बिल रिसीवेबल 1000। ड्रॉवी आपको क्या दे रही है? कैश कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट। लेकिन कितना फ्रेंड? कितना? मान लीजिए ड्रॉवी ने आपको दिया 950। कितना दिया? 950। तो ये 50 रुपए आपके लिए क्या है? लॉस। अब लॉस को कुछ नाम तो देना पड़ेगा। यस, डिस्काउंट दीजिए। क्या दीजिए? डिस्काउंट। अब डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन प्रिंसिपल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, बराबर। तो यहां पे डिस्काउंट हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस। तो डिस्काउंट अकाउंट क्या होगा? डेबिट। तो देखिए डिस्काउंट अकाउंट इज डेबिट। ओके, चलिए अब यहां पर दोनों जगह नो एंट्री क्यों है? आपके समझ में आ गया रहेगा, क्योंकि हम लोग के पास बिल है ही नहीं। यहां पे बिल बैंक के पास है, यहां पे बिल एंडोर्सी के पास है, तो हम लोग रिटायर नहीं कर सकते हैं। अब आइए फोर्थ कॉलम में बिल भले ही बैंक के पास है, लेकिन बैंक आपका एजेंट है, आपके कहने अनुसार काम करेगा। आंसर है यस। तो आपने बैंक को फोन किया, देखिए मिस चालू का जो बिल है लास्ट नेक्स्ट मंथ का, वो आज ही पैसा देने तैयार है, तो गो एंड गेट द पेमेंट। तो बैंक बोलेगा यस सर। लेकिन बैंक को पेमेंट कितना मिलेगा? वहां पर पेमेंट मिलेगा 950। कितना पेमेंट मिलेगा? 950, क्योंकि 50 रुपीज उसमें से क्या हो जाएगा? कट। तो बैंक वो पेमेंट लेगा और हमारे अकाउंट में लाके जमा कर देगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट 950, 50 रुपीज बैंक ने काट लिया, सॉरी
ड्रॉवी ने कम दिया तो हमारे लिए लॉस है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। और वो जो टेम्पररी अकाउंट, याद है फ्रेंड, टेम्पररी अकाउंट हमने 2 महीना पहले डेबिट किया था, अब उसको आप क्रेडिट कर दीजिए टू बिल्स फॉर कलेक्शन, क्योंकि आज बिल क्या हो गया, रिटायर। दैट इज द एंट्री नंबर 4 इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। अब आइए ड्रॉवी की बुक में। ड्रॉवी की बुक में एकदम सिंपल है, कोई भी बिल लेकर आएगा ड्रॉवी उससे बिल ले लेगा, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, और ड्रॉवी क्या निकाल के देगा, कैश। कैश गोज आउट क्रेडिट, कैश गोज आउट क्रेडिट, और ड्रॉवी को डिस्काउंट मिला, प्रॉफिट है क्रेडिट टू डिस्काउंट। विद दिस फ्रेंड वी फिनिश विद एंट्री नंबर 6। अगले वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज रिन्यूअल ऑफ बिल, जो एग्जाम में कंपलसरी आपको 4 मार्क दे के जाएगा। थैंक यू।